सिद्धार्थनगर जनपद के पांसी तहसील के मंगल बाजार स्थित रामलीला मैदान पर अवैध अतिक्रमण का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जानकारों की माने तो प्रशासन की कार्रवाई के अंतिम चरण में राजनीति और मार्मिक अपील। सोशल मीडिया के माध्यम से मार्मिक अपील के साथ जिला प्रशासन और समिति के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप है। अन्य लोगों पर भी आशियाना उजाड़ने का आरोप है। रामलीला समिति के पदाधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। नोटिस सबसे पहले डीएम साहब के पास नोटिस गई। सबसे पहले भाजपा के कुछ लोगों ने नोटिस दिया डीएम साहब के पास। डीएम साहब ने नोटिस हमारे पास भेजी है। हम लोग के ऊपर जबरदस्ती जबरन डीएम साहब ने दबाव का मोहलत दिया है कि आप लोग 48 घंटे के अंदर अपना सामान सब हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग अतिक्रमण कर देंगे। पहले हम लोग की पैमाइश होती थी तो हम लोग को बस घर के बाहर ही दिखता था कि हाँ घर के बाहर ही जा रहा है। गलत तरीके से जब हमारे परिवार में कोई नहीं था तब पैमाइश हुई है हमारे घर में घुस के लोग। उसके बाद से नपैया किए हैं, पैमाइश किए हैं, आप गलत साबित। शंभू कैसव है, अशोक त्रिपाठी है और शंभू कश्यप है। तो कब तोड़ा जाएगा? अभी तो डीएम साहब जाने, डीएम साहब जाने और बाकी भाजपा के राजनीति करने वाले वो सारे लोग जाने, भाजपा के लोग जाने। कितने घंटे का मोहलत दिया गया? 48 घंटे का मोहलत दिया है कि आप लोग 48 घंटे के अंदर अपना सामान सब हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग अतिक्रमण कर देंगे। हम लोग सब ट्राई कर देंगे, मचा देंगे, खत्म कर देंगे आप लोग का कुछ भी रहे। बताइए हम लोग कहाँ जाए, कैसे अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इनको थोड़ा भी हम लोग के ऊपर दया नहीं आ रहा है। खराब राजनीति है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोगों को नोटिस मिल रहा लगातार? 3 महीने से। 27 नवंबर लोग कह रहे हैं कि बहुत दिन से नोटिस जा रहा है। नोटिस सबसे पहले डीएम साहब के पास नोटिस गई। सबसे पहले भाजपा के कुछ लोगों ने नोटिस दिया डीएम साहब के पास। डीएम साहब ने नोटिस हमारे पास भेजी है। हम लोग के ऊपर जबरदस्ती जबरन डीएम साहब ने दबाव बनाकर जबरदस्ती नोटिस भेजा है। अच्छा, जो बाजार लगाते हैं लोग, जो लोग बाजार लगाते हैं वो लोग क्या बाजार लगाएंगे कि उनका बाजार लगाना भी? ये तो डीएम साहब का फैसला, डीएम साहब जैसा चाहेंगे। भाजपा सांसद जी नहीं सही किए हैं। पहले हम लोग की पैमाइश होती थी तो हम लोग को बस घर के बाहर ही दिखता था कि हाँ घर के बाहर ही जा रहा है। गलत तरीके से जब हमारे परिवार में कोई नहीं था तब पैमाइश हुई है हमारे घर में घुस के लोग। उसके बाद से नपैया किए हैं, पैमाइश किए हैं, आप गलत साबित कर दिए हैं हम लोगों को। तो जो कहे हैं कि आधा तो छोड़ दीजिए, आधा नाम बताइए किसने नोटिस दिया, कौन लोगों ने दिया नोटिस? तो ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। घर परिवार बेघर हो जाएंगे। लोगों के पास अभी रहने के लिए तत्कालीन कोई व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान है कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। अशोक तिवारी, शंभू कश्यप मिलकर, ये सारे लोग मिलकर भाजपा के लोग, भाजपा के हैं कि पता नहीं, घनश्याम जायसवाल। अच्छा, कौन है? शंभू कैसव है, अशोक त्रिपाठी है और शंभू कश्यप है, घनश्याम जायसवाल भी है। सब मिलकर आज वो सब हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमारी मदद कोई नहीं कर पा रही है तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। दिक्कत बहुत है, बहुत दिक्कत है। हम लोग का खाना पीना, यहाँ तक कि हम लोग का तबीयत भी खराब हो जा रहा है इसी टेंशन में कि हम लोग कहाँ जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यवाही चल रही है मंगल बाजार, जदीद मंगल बाजार और उसके बाद रामलीला, इस प्रकरण को लेके प्रशासन एकदम बिल्कुल अलर्ट है। प्रशासन का कहना है कि मंगल बाजार में अतिक्रमण है और वो जमीन रामलीला की जमीन है। बाजार लगेगी, अतिक्रमण हटेगा और जो है उसके सिलसिले में आप देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। ये भी हमसे बात कर रही थी नगरपालिका अध्यक्ष चमन आरा जी। और मामला है वायरल वीडियो का सच, जो वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी का, जो कल से ही फेसबुकों पे वायरल हो रहा है। ऐसे तमाम वायरल वीडियोस का सच जनसेतु बहुत ही प्रमुखता से चलाता है। आज उनका ही ये मामला है और जानने की कोशिश करेंगे कि सामने एक शंभू
कश्यप जी हैं, जिनका नाम उन्होंने वायरल वीडियो में लिया था। क्या है पूरा मामला, क्यों उन्होंने टारगेट शंभू कश्यप जी को किया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं और पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला। आप अपना परिचय दें। जी, शंभू कश्यप, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ श्री रामलीला समिति का। कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो वर्तमान की जो अध्यक्ष हैं, चमन आरा रायनी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो विक्टिम खेल रही हैं, सिंपैथी सबकी हासिल कर रही हैं और इसमें वो शासन को भी बदनाम कर रही हैं। इसमें शासन का कहीं कुछ नहीं है। भाजपा चिल्ला रही है। रामलीला समिति पूर्व कई वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ती आ रही है। इसकी लड़ाई कई वर्षों से लड़ती आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं अड़चने, जो पूर्व में सरकारें थी, समाजवादी की, बसपा की सरकारें थी, इसमें इन लोगों का बहुत ही अच्छा पकड़ था। धनाढ़ भी है, पैसे वाले भी हैं और कहीं ना कहीं ये दबंग नेता हैं ये लोग। तो हम लोगों की कागजी कार्रवाई पे कुछ सुनवाई नहीं होता था, लेकिन आज जो है वर्तमान स्थितियां बदली है। आज सरकार बदली है। आज उत्तर प्रदेश में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जब से संभाला है, तब से उन्होंने धर्म के प्रति या धार्मिक आस्था जहां से जुड़ी है, जहां जहां धार्मिक, जैसे मान लीजिए हमारा रामलीला मैदान है, उन्होंने सीधा आदेश, शासनादेश दिया कि रामलीला जमीन को खाली कराकर बाउंड्री वाल कराया जाए पूरे प्रदेश में। उसी के क्रम में हमने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया और उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी 1935 से यह जमीन पे रामलीला का मंचन हो रहा है और खतौनी में, जब से जिल्दसाजी शुरू, खतौनी में हमारा 8 गाटे का नंबर, ये 8 गाटे का नंबरान है, जो कुल सारा रकबा मिला के 577 ईयर है। इसमें एक और भी रकबा था, तो पीडब्ल्यूडी ने जनहित को देखते हुए उसमें सड़क बना लिया, वो रकबा पीडब्ल्यूडी में चला गया। अब ये हमारा शेष रकबा बचा हुआ जो कि 8 गाटे का है। हमें किसी की जमीन से कोई मतलब नहीं है, ना हमें किसी को कहीं हटाना है। हमको तो केवल रामलीला समिति की जमीन से मतलब है, रामलीला मैदान की जमीन से मतलब है, जो सार्वजनिक है, जो धार्मिक है, जो धार्मिक प्रायोजनों के लिए रखी गई है। इतना ये लोगों ने कब्जा कर लिया है कि रामलीला कराने में हम लोगों को इतनी परेशानी होती कि जगह ही नहीं है। लगभग 4.5 बीघा की जमीन 1 बीघा 1.5 बीघे में सिमट के रह गई है। आज जब वो खाली हो जाए तो समाज के हित में आएगा, देश हित में आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दायित्व पे बैठे हैं, अच्छे पद पे बैठे हैं, नगर पालिका प्रथम नागरिक है और ये राजनीति खेल रहे हैं। वो महिलाओं को आगे करके उनको रुला रही हैं, उसके पीछे अपना कब्जा छुपा के बैठी है, जो सबसे बड़ी कब्जेधारी है आज के समय में। कल आपने जो हम लोगों को देखने को मिला कि डीएम साहब आए हैं, रामलीला के मैदान को जो भी इंक्रोचमेंट है उसको खत्म करना चाहा उन्होंने, और इंक्रोचमेंट जो भी अतिक्रमण है उसको हटाना चाहा। तो उसमें आपने वायरल वीडियो में ये भी सुना होगा, देखा होगा कि अध्यक्ष जी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नगर पालिका बासी के, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी पूरा ये सब चीजें करवा रहा है, गरीब महिलाएं हैं उनको हटा रहे हैं, हमने डीएम साहब का पांव भी पकड़ा, ऐसी तमाम चीजें आपने देखा होगा। उस पर क्या कहेंगे? पांव पकड़ने से कोई काम नहीं होता है। 6 महीने से लगातार नोटिस दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, पांव पकड़ने से कोई काम होगा? आप अभी तक सो रहे थे। आप तो सबसे बड़े कब्जेधारी आप हैं। जिन महिलाओं को लेकर गए हैं, जिन महिलाओं को लेके गए हैं, ये बहला फुसला के समझा के ले गए हैं और शासन को बदनाम करने की साजिश चल रही है। शासन का इसमें कहीं कोई रोल नहीं। भाजपा चिल्ला रही है। का सच जानने हम आ पहुंचे अशोक जी के पास और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने आपका नाम क्यों लिया। नमस्कार। चमन आरा रायनी जी जो नगर पालिका अध्यक्ष अभी मौजूदा है, उन्होंने आपका नाम लिया है वायरल वीडियो के जरिए, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, श्री रामलीला समिति की जमीन लगभग 4.5 बीघे है, जिसमें से रामलीला समिति के पास 1 या 1.5 बीघे जमीन होगी। 3 बीघे जमीन पर
कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। उस कब्जे को हटाने के लिए रामलीला समिति लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही है। एक सनातनी होने के नाते भगवान राम के नाम पर जो जमीन हमको आवंटित हुई है उसको खाली कराने का ये हमारा नहीं, हर सनातनी का धर्म है। हम उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। वो मेरा नाम ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी सनातनियों का यह फर्ज है, यह धर्म है कि हम उसको खाली कराएं। जी, उस पे उन्होंने वीडियो में ये भी कहा है कि डीएम साहब के हमने पैर पकड़े, कुछ गरीब महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र किया, उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, पैर पकड़ना और गैर कानूनी काम करना, ये पैर पकड़ने से कानूनन नहीं हो जाएगा। वो उन्होंने और उनके ही परिवार के 14 लोगों ने गैर कानूनी तरीके से रामलीला समिति की जमीन को कब्जा कर रखा है। उनके पैर पकड़ने से क्या होता है? वहां कोई गरीब महिला नहीं है और जिन लोगों का वहां जमीन है या तोड़ा जा रहा है उन सब के पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके पास जमीनें हैं। अगर वो चाहते तो जब से नोटिस जा रही है, जब से उनको बताया जा रहा है, वो अपना एक मकान बना लिया होता। तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है, वो बहुत बेवकूफ़ी की बात कर रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। श्री रामलीला समिति की जमीन खाली होनी चाहिए और वहां पे जिस प्रकार से पूर्ववत रामलीला का आयोजन होता रहा है उसी तरह से आगे भी आयोजन होता रहे। और रामलीला समिति की जमीन जो संरक्षित जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो सार्वजनिक जमीन है, उसका खाली होना बहुत जरूरी है। और हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जिस तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने जो सहयोग किया है रामलीला समिति का, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। उसमें एक चीज और बोला गया है कि बीजेपी करवा रहा है। क्या बीजेपी करवा रहा है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, इसमें बीजेपी और अन्य पार्टी या किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। वह सनातन धर्म से संबंधित जमीन है जिसको 1935 में यहाँ के राजा ने, यहाँ के स्टेट ने उसको गिफ्ट किया था। 1359 फसली में भी लिखा हुआ है श्री रामलीला समिति एवं बाजार जदीद, आज की भी खतौनी में यही दर्ज है। तो ये सब कहना बेवकूफ़ी भरी बात है, ये कोई बात नहीं हुई। अगर कोई जमीन खाली पड़ी थी जिसकी देखरेख नहीं हो पा रही थी तो उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कहाँ से आ जाती है? इसका कोई मतलब नहीं है। वह जमीन श्री रामलीला समिति की है और हर सनातनी का धर्म है। बार बार कह रहा हूं, हर सनातनी का धर्म है कि उस जमीन के लिए आगे आवें और इन विधर्मियों से उसका कब्जा मुक्त करावें और श्री रामलीला समिति वहां पर हर वर्ष भव्य आयोजन, भव्य रामलीला का आयोजन करे। ऐसी हम सभी की कामना है और हम ऐसी कामना करते हैं और करते रहेंगे। और सिर्फ रामलीला समिति नहीं, जहां जहां भी हमारे धर्म से संबंधित जमीनें होंगी हम उसको खोज रहे हैं। हम लोग समाज सेवी हैं, हम आगे भी उसके लिए लड़ते रहेंगे।